हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में। हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ अगर हम चेंज भी कर दें, एंगल हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, थीटा ही रखा हुआ है, और ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ को अगर हम चेंज भी कर रहे हैं तो भी इन सभी ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो हमेशा हमें कांस्टेंट ही मिलता है। जैसे इस पहले वाले ट्रायंगल में जो हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो मिलेगा, वही इस सेकेंड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा, और वही इस थर्ड ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होगा। ऐसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो इस ट्रायंगल में रेशियो होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। जब तक ये एंगल सेम है तब तक ये रेशियो चेंज नहीं होगा। इस एंगल को अगर हम चेंज कर देते हैं, हमने कोई और ट्रायंगल यहाँ पर बना दिया जिसमें एंगल अब थीटा नहीं है, एंगल कुछ और है, अल्फा है। जैसे सपोज ये थीटा 45 डिग्री था, तो अभी अल्फा कितना हो गया, हमने 30 डिग्री कर दिया है। तो ऐसा कोई ट्रायंगल हमने बनाया है, उसमें साइड्स का रेशियो इस थीटा वाले एंगल की ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो से डिफरेंट होगा। लेकिन ऐसे हम कितने भी ट्रायंगल्स बना लें, अगर ये एंगल उसमें अल्फा ही है तो उस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ को हम चाहे कितना भी बढ़ा दें या घटा दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइड्स का रेशियो इनमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यहाँ है, वही परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यहाँ होगा, वही परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यहाँ होगा। और इन्हीं रेशियो को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि इस थीटा की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ये रेशियो एक्चुअल में हमें कितना मिलता है। जैसे थीटा अगर 30 डिग्री है तो हमें ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें ये एंगल 30 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना मिलेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो कितना मिलेगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना मिलेगा। फिक्स्ड है ये तो हमें पता है, लेकिन वो फिक्स्ड रेशियो कितना होगा। ऐसे ये थीटा अगर 60 डिग्री है तो उस केस में हमें ये फिक्स्ड रेशियो जो मिलने वाले हैं साइड्स के रेशियोज़, वो उनकी वैल्यूज़ कितनी होगी। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ 45 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये हमारे पास ABC, जिसमें एंगल B है 90 डिग्री और एंगल A इसमें हमारे पास है 45 डिग्री। ठीक है, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें एंगल A 45 डिग्री है, इसमें साइन A कितना होगा, कॉज A कितना होगा, tan A कितना होगा। जो भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने पढ़े हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी अगर ये एंगल 45 डिग्री है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें इस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का है और एक एंगल 45 डिग्री का है, ये हमें पता है। तो हम इसका ये तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल C, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल C, ये कितना है, इन तीनों का सम 180 है। इससे एंगल C की वैल्यू भी हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी, एंगल C की वैल्यू भी हमारे पास 45 डिग्री ही निकल कर आ जाएगी। ये एंगल 90 है, ये 45 है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। अब इस ट्रायंगल ABC में हमें दिखाई दे रहा है एंगल A और एंगल C इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है, इनके अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, यानी AB और BC भी इक्वल होंगी। तो एज एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो इससे हमें क्या पता चला कि AB इज इक्वल टू BC। क्यों, क्योंकि साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल में वो इक्वल होती हैं, ये हमें पता है। ठीक है, एक ट्रायंगल में इक्वल एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर AB K यूनिट्स है या X यूनिट्स है तो BC भी K यूनिट्स ही होगी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू K यूनिट्स है।
अगर अगर हमें ए बी पता है, बी सी पता है, तो ए सी हम फाइंड कर सकते हैं के की टर्म्स में। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई करें, हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर। तो ए सी लेंथ हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2k स्क्वायर यानी के रूट 2। तो ए सी की लेंथ भी हमें पता चल गई, ये लेंथ है के रूट 2 यूनिट्स। अब हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता चल गई है के की टर्म्स में। तो क्या हम अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करते हैं फाइंड। हम निकालना चाह रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए है 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए 45 डिग्री वाला जो एंगल है जिसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, इसके सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, यानी के अपॉन के रूट 2। के से के हो गया कैंसल और ये वैल्यू निकल कर आ गई 1/√2। ऐसे ही कॉस 45 डिग्री, ये कॉज ए यानी कॉस 45 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा? इस एंगल की एडजेसेंट जो साइड है अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ए बी अपॉन ए सी। तो ये वैल्यू क्या आ गई? के अपॉन के रूट 2, के से के कैंसल, ये भी आ गया 1/√2। tan 45 डिग्री फाइंड करते हैं। tan 45 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो हमारा आ गया बी सी अपॉन ए बी, यानी के अपॉन के, दोनों हो गए कैंसल और वैल्यू आ गई 1। बाकी के तीन रेशियोज निकालें तो बहुत ईजी हैं, क्योंकि ये इन्हीं रेशियोज के रेसिप्रोकल है। कॉजेक 45 डिग्री किसके इक्वल है? 1 अपॉन साइन 45 डिग्री के इक्वल है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, √2 के इक्वल है। ऐसे ही सेक 45 डिग्री, ये किसके इक्वल है? ये कॉस 45 डिग्री का रेसिप्रोकल है, यानी ये भी √2 के इक्वल है। और कॉट 45 डिग्री, ये क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1, यानी ये भी 1 ही आ जाएगा। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो साइड्स के रेशियो हमें हमेशा ये मिलेंगे जो हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो हमेशा 1/√2 होगा ऐसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पर एंगल ए 45 डिग्री है। ठीक है, ऐसे ही बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो यानी एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड है और हाइपोटेन्यूज का रेशियो वो हमेशा कितना मिलेगा? वो भी 1/√2 मिलेगा अगर एंगल ए 45 डिग्री है। तो ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। और एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं 60 डिग्री। अगर एंगल 60 डिग्री हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके क्या क्या होंगे? तो इसके लिए हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो भी तीनों साइड्स हैं इक्वल तो हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, और इनकी लेंथ हम मान लेते हैं 2k यूनिट्स। ए बी की लेंथ ये भी है 2k यूनिट्स और ए सी की लेंथ ये भी 2k यूनिट्स है, और ऐसे ही ये पूरी बी सी ये भी 2k यूनिट्स है। और हमने क्या किया, इस ट्रायंगल में ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि बी सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यानी उसका अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, वो उसका मीडियन भी होता है, तो वो बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला है तो ये जो दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ए बी डी और ए सी डी, ये कैसे होंगे? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। क्यों? ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स हैं दोनों 60 डिग्री के। ये एंगल 90 डिग्री है, हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। और साथ ही साथ क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनकी साइड्स भी इक्वल है, तो ये ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ए एस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी, और बी सी पूरी 2k है तो बी डी कितनी हो गई k, और डी सी भी कितनी हो गई k। और ऐसे ये वाला एंगल एंगल बी ए डी ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी 60 का हाफ होंगे। ये दो ट्रायंगल्स इक्वल हैं और ये पूरा एंगल ए कितना था 60 डिग्री, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल, ये आधा पार्ट अगर मैं इसका ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल हमें बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये है ए, ये है बी, ये है डी। एंगल डी इसमें 90 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है। सिर्फ इतना ड्रॉ कर रही हूँ मैं, यहाँ तक का पार्ट। एंगल ए इसमें हमें 30 डिग्री दिखाई दे रहा है और एंगल बी इसमें हमें 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या हमें दिखाई दे रहा है, इसमें जो ए बी साइड है इसकी लेंथ है 2k, ये जो बी डी साइड है इसकी लेंथ है k, और ए डी की लेंथ हमें पता नहीं है, पर ये ए डी की लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने किया क्या था, हमें पता था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमने 2k मानी हुई थी। ए डी हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है बी सी पर, तो बी डी और सी डी हमें पता है कि इक्वल हैं, दोनों की लेंथ हो जाएगी k, और एंगल बी हमारा है 60 डिग्री। एंगल बी ए डी ये है हमारा, ये वाला एंगल है हमारा 30 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी डी में हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या हमें मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी है 2k का स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी है k, तो बी डी का स्क्वायर यानी k स्क्वायर। ए डी स्क्वायर हमारे पास आ गया 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर यानी 3k स्क्वायर, तो ए डी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3k स्क्वायर यानी k रूट 3। तो ये साइड हमारी निकल कर आ गई k रूट 3। तीनों साइड्स अब हमें पता चल गई हैं, तो हम एंगल बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। एंगल बी जो कि 60 डिग्री है, यानी 60 डिग्री पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब फाइंड कर सकते हैं। क्या क्या आएंगे, साइन ऑफ एंगल बी यानी साइन 60 डिग्री अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा ए डी अपॉन ए बी यानी k रूट 3 अपॉन 2k, k से k कैंसल, तो ये आ गया रूट 3/2। कॉस 60 डिग्री अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इस एंगल के एडजेसेंट साइड जो कि है k बी डी जो कि k के इक्वल है अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए बी, तो ये आ जाएगा k अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2k, k से k कैंसल, वैल्यू आ गई 1/2। tan 60 डिग्री निकालते हैं, tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस करके भी निकाल सकते हैं वैसे तो हम, साइन 60 अपॉन कॉस 60, तो वो आ जाएगा रूट 3, या अगर हम रेशियोज यहाँ देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए डी अपॉन बी डी, तो ये हमारा आ गया k रूट 3 अपॉन k से k कर दो कैंसल, तो ये आ गया रूट 3। ये तीनों रेशियो पता चल गए, तो बाकी तो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। कॉज एक्स 60 हो जाएगा साइन 60 का रेसिप्रोकल यानी 2/√3, सेक 60 हो जाएगा कॉस 60 का रेसिप्रोकल यानी 2, और ऐसे ही कॉट 60 डिग्री हो जाएगा tan 60 का रेसिप्रोकल, √3/1 है तो ये हो जाएगा 1/√3। बिल्कुल इसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। सेम हमने वही इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है जिसकी साइड्स कितनी थी, तीनों साइड्स 2k यूनिट्स के बराबर थी। उसमें हमने यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो कि उसका मीडियन भी है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री का, और ये बी डी साइड हमें मिल गई k यूनिट की। इस ट्रायंगल को फिर से अगर हम अलग से ड्रॉ कर लें, वही पीछे वाला ही ट्रायंगल है ये, तो ये है एंगल ए जो कि है हमारा 30 डिग्री का एंगल। इस एंगल के अकॉर्डिंग अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ फाइंड करना चाह रहे हैं। ये है एंगल बी, ये है एंगल डी जो कि है 90 डिग्री का, ए बी की लेंथ है 2k और बी डी की लेंथ है k, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ए डी की लेंथ हमें क्या मिलेगी, वही जो पिछली बार हमने निकाली थी, ए डी इज इक्वल टू k रूट 3, तो ये लेंथ हमें मिल जाएगी k रूट 3। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू k रूट 3। ये कैसे निकाली हमने, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाली है, जैसे 60 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते हुए हमने निकाली थी। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग अब हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पर अगर लिखें तो साइन ऑफ एंगल ए यानी साइन 30 डिग्री ये किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, इस एंगल के सामने वाली साइड यानी बी डी अपॉन ए बी, तो ये आ जाएगा k अपॉन 2k, k से k कैंसल 1/2। ऐसे ही कॉस 30 डिग्री ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है जो 30 डिग्री के एडजेसेंट साइड है वो,
तो ये हो गया हमारा AD अपॉन AB, यानी k√3/2k, k से k कैंसिल कर देते हैं, √3/2। ऐसे tan 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, sin 30 अपॉन cos 30 भी कर सकते हैं, या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BD अपॉन AD। तो k अपॉन k√3, k से k कैंसल, वैल्यू आ गई 1/√3। बाकी तीनों रेशियोज इन्हीं के रेसिप्रोकल, तो cosec 30 इज इक्वल टू 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे 2 आएगा, sec 30 डिग्री √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3, और cot 30 डिग्री 1/√3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा √3। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हमने निकाले 30 डिग्री एंगल के। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, अगर ये एंगल 0 डिग्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या निकल कर आएंगे, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि ये एंगल 0 डिग्री होने का मतलब क्या है। अब हमारे पास ये ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है ABC ट्रायंगल, इसमें ये एंगल की कुछ वैल्यू है, ठीक है, कुछ मेज़र है इसका, सपोज ये 60 डिग्री है। हम इस एंगल को 0 डिग्री करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंगल को धीरे धीरे हम छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे इस एंगल को हम छोटा कर रहे हैं तो जो ट्रायंगल हमारा नया ट्रायंगल बन रहा है इसमें हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी कम होती जा रही है और परपेंडिकुलर की लेंथ भी कम होती जा रही है। इस पहले वाले ट्रायंगल में AC यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी, अब जब हमने इस एंगल को छोटा कर दिया तो AC लेंथ सिर्फ इतनी रह गई है ना, कम हो गई। ऐसे BC यहाँ से यहाँ तक था इस ट्रायंगल में, जब इस थीटा को हमने छोटा कर दिया तो क्या हुआ, अब BC सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रह गया, पहले यहाँ से यहाँ तक पूरा था, अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रह गया, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी कम होती जा रही। और छोटा कर दिया इस एंगल को तो क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज भी और छोटा हो गया और परपेंडिकुलर भी और छोटा हो गया। और छोटा कर देते हैं तो सेम वही बात, हाइपोटेन्यूज और छोटा हो गया, परपेंडिकुलर और छोटा हो गया। एंगल को हम धीरे धीरे ज़ीरो की तरफ लेकर जा रहे हैं। सपोज कीजिए ये एंगल हमने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। ये एंगल ज़ीरो करने का मतलब क्या है कि ये जो हाइपोटेन्यूज था अब तो ये इस बेस को ओवरलैप कर रहा है ना। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज था AC वो किसके इक्वल हो गया, C पॉइंट कहाँ आ गया, बिल्कुल B पॉइंट पर ही आ गया। AC और AB तो इस केस में हो गए इक्वल, कब, जब हमारा थीटा यानी एंगल जो है वो 0 डिग्री है। थीटा कहेंगे या एंगल A कह लेते हैं, एंगल A अगर 0 डिग्री है तो ये AC और AB यानी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर तो हो गए, हाइपोटेन्यूज और बेस तो हो गए आपस में इक्वल। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर का क्या हुआ, BC की लेंथ छोटी होती जा रही थी, जब C पॉइंट बिल्कुल B पर ही आ गया तो ये परपेंडिकुलर तो ख़त्म हो गया, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 0 यूनिट्स, परपेंडिकुलर की लेंथ 0 यूनिट हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हमने इस एंगल को रिड्यूस किया हमने क्या नोटिस किया यहाँ पर कि जो C पॉइंट है ये B के पास आता जा रहा है ना, यानी परपेंडिकुलर की लेंथ कम होती जा रही है। और जब ये एंगल 0 होगा तो क्या होगा, ये C पॉइंट तो B के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, तो AB और AC तो सेम लाइन हो जाएंगी, यानी हाइपोटेन्यूज और बेस तो इस केस में इक्वल हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि C पॉइंट तो B पर आ गया, तो यानी परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी 0 यूनिट। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर हम सारे रेशियोज लिखते हैं। साइन ऑफ 0 डिग्री, ऐसा एक ट्रायंगल है हमारे पास जहाँ पे हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल है और परपेंडिकुलर 0 यूनिट है, तो साइन ऑफ 0 डिग्री ये इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर है 0 तो 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन 0 तो हो गया 0। ऐसी कॉज ऑफ 0 डिग्री ये कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1, एज बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक है, tan 0 अगर हम निकालना चाहें तो tan 0 किसके ऊपर, tan होता है साइन अपॉन कॉज, साइन 0 अपॉन कॉज 0, साइन 0 है 1, कॉज 0 है, साइन 0 है 0, कॉज 0 है 1, तो 0 अपॉन 0 ये भी आ गया 0। बाकी ये तीनों रेशियोज इन्हीं के रेसिप्रोकल। तो कॉजेक 0 की अगर हम बात करें, अब साइन 0 0 है, 0 यानी 0/1 हम इसे कह सकते हैं, 0 अपॉन सम नंबर, तो कॉजेक 0 जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सम नंबर अपॉन 0, जैसे 1/0, तो ये तो वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, है ना, 0 से हम डिवाइड कर रहे हैं अगर तो वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ऐसे सेक 0 डिग्री हम निकाल कर देखते हैं,
तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, तो sec 0 1 ही होगा। और ऐसे ही हम निकालते हैं cot 0, cot 0 में भी सेम वही बात है, tan 0 अगर 0 है तो cot 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये अगर 0/1 है तो ये कितना हो गया हमारा 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, सेम ऐसे ही हम देखते हैं 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये एंगल, सपोज कीजिए हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC जिसमें इस एंगल की कुछ वैल्यू है, जैसे ये एंगल सपोज 60 डिग्री है, हम इस एंगल को बढ़ा के 90 डिग्री करना चाहते हैं। तो इस एंगल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम इस साइड को, इस A पॉइंट को B की तरफ को खिसकाते चले जाएं, तो ये एंगल क्या हो रहा है, एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है ना। जैसे जैसे A B के पास में जा रहा है वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। और हमें क्या दिखाई दे रहा है, हाइपोटेन्यूस की लेंथ कम होती जा रही है। यहाँ AC बड़ा है, यहाँ AC और छोटा हो गया, AC और छोटा हो गया, AC और छोटा हो गया। और जब ये एंगल A 90 डिग्री को बिल्कुल अप्रोच किया, बिल्कुल 90 डिग्री ही हो गया सपोज कीजिए, तो क्या हुआ उस टाइम पर ये A पॉइंट और B पॉइंट तो सेम बन गए, A और B पॉइंट कोइंसाइड कर गए। तो ऐसे में क्या हुआ, जो हाइपोटेन्यूस था हमारा AC वो किसके इक्वल हो गया, वो इक्वल हो गया इस परपेंडिकुलर BC के। AC और BC तो कोइंसाइड कर गए क्योंकि A पॉइंट तो B पॉइंट पर ही आ गया B के पास आते आते, तो AC और BC इक्वल हो गए। तो यानी हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर इस केस में हो गए इक्वल। और बेस के साथ क्या हुआ, AB की लेंथ पहले इतनी थी, थीटा को एंगल को बढ़ाया तो AB की लेंथ कम हो गई, और बढ़ाया एंगल को तो AB की लेंथ और कम हो गई। और जैसे जैसे एंगल 90 डिग्री के पास पहुंच रहा है एंगल A, वैसे वैसे AB की लेंथ कम होती जा रही है। जब एंगल पूरा 90 डिग्री हो गया, एंगल A 90 डिग्री हो गया, तो AB तो हमें दिखाई दे रहा है कि 0 यूनिट्स हो गया है, यानी बेस क्या हो गया यहाँ पर 0 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री हम बात करें कि एंगल A 90 डिग्री है, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं जहाँ पे हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर तो इक्वल है लेंथ में, और बेस क्या है वो 0 यूनिट्स है। इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेशियोज लिख लेते हैं। तो साइन ऑफ 90 डिग्री ये कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस तो दोनों इक्वल हैं, तो ये वैल्यू आएगी 1 एज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ऐसी कॉस 90 डिग्री ये किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। बेस हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर 0 यूनिट, यानी 0 अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये आ जाएगा 0। टेन 90 डिग्री ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, या अगर हम इसको और क्या कह सकते हैं, ये इक्वल होगा साइन 90 अपॉन कॉस 90 के। साइन 90 है 1, कॉस 90 है 0, तो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। बाकी के तीनों रेशियोज इन्हीं का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। ऐसी सेक 90 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन हाइपोटेन्यूस था, या 0 अपॉन सपोज यहाँ 1 है तो 1 अपॉन 0, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, 0 से डिवाइड हो रहा है इसमें, नॉट डिफाइंड। और कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, टेन 90 डिग्री 1/0 था, तो ये हो जाएगा 0/1, 0/1 यानी 0। कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने देखा कि एंगल ए अगर 0 डिग्री है या 30 डिग्री है या 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, इन एंगल्स पर, इन 5 एंगल्स पर हमने वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट की। तो साइन ऑफ 0 डिग्री 0, साइन ऑफ 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। ऐसी कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ हमने निकाली हैं कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर। ठीक है, जो हमने पीछे वैल्यूज़ निकाली है उन्हीं को हमने यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इस टेबल को याद कैसे रखें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंगल लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर तो हम लिख लेते हैं एंगल। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स पर वैल्यू हमें निकालनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है,
टेबल को कैसे बनाएं, इसको याद कैसे रखें, उसका तरीका है ये। और यहाँ हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे पहले हम निकालना चाह रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 से लेकर 4 तक के हमने नंबर लिख दिए सब एंगल्स के नीचे, और इन सबको डिवाइड कर दो 4 से। 4 से सबको डिवाइड कर देते हैं और इन सबका कर देते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 से डिवाइड कर दिया सबको और उन सबका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हमें मिल जाएंगी साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यूज। 0/4 0, स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 ही होगा, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। 1/4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1/2। रूट के अंदर है 2/4, कैंसिल आउट करते हैं इसे, यानी 1/2, तो √1 की वैल्यू 1 और नीचे 2 का स्क्वायर रूट 1 यानी साइन 45 1/√2। यहाँ क्या आ जाएगा, ऊपर तो √3 और 4 का स्क्वायर रूट किया तो आ गया 2, यानी साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। ऐसे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, रूट के अंदर बचा 1, तो √1 इज इक्वल टू 1, यानी साइन 90 इज इक्वल टू 1। कॉज ए की वैल्यू लिखनी फिर और बहुत ही ईजी है, जो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ साइन ए की लिखी है इन्हीं को उल्टा लिख देते हैं। तो ये 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 थी, तो हम यहाँ उल्टा लिखना शुरू करेंगे, 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 और फिर 0। इन्हीं वैल्यूज़ को रिवर्स में लिख दिया, तो ये कॉज की वैल्यूज़ आ गई वेरियस एंगल्स पर। tan a अगर हमें निकालना है तो sin a अपॉन cos a कर देते हैं, तो बहुत ईजी है। tan a sin a अपॉन cos a यानी 0/1, ये तो हो गया 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये आ जाएगा 1/√3, 1/2 डिवाइड बाई 1/2 ये आ जाएगा 1, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी √3/2 इंटू 2 ये आ जाएगा √3, और 1/0 0 से डिवाइड करें यानी दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम कॉजेक ए की वैल्यू, तो कॉजेक ए ये क्या होगा, साइन ए का ही रेसिप्रोकल करते चले जाते हैं। ये 0/1 है तो 1/0, 1 सम नंबर है, 1/0 है मतलब सम नंबर अपॉन 0 है, तो दिस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल कर देते हैं 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है। ऐसे निकालते हैं सेक ए की वैल्यू, वो भी हम लिख सकते हैं बड़े आराम से, इसका रेसिप्रोकल करते चले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1, या इसी को उल्टा लिख देते हैं 1 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि कॉज ए क्या है, इन्हीं की तो हमने रिवर्स में वैल्यूज़ लिखी हैं, तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इन्हीं वैल्यूज़ का रिवर्स हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें निकालना है कॉट ए, तो जो tan a की वैल्यूज़ हैं उनका रेसिप्रोकल कर देते हैं, 0 से डिवाइड हो रहा है यहाँ तो रेसिप्रोकल करने पर, तो नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये 1 और ये हो जाएगा 1/√3, √3 का रेसिप्रोकल किया 1/√3, और नॉट डिफाइंड ये क्या थी वैल्यू, 1/0 थी, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1 यानी 0, ठीक है। तो इस तरह से इस टेबल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, एंगल्स लिखे, यहाँ रेशियोज लिखे, पहले 0 1 2 3 4 लिखकर सबको 4 से डिवाइड कर और जो भी आया उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमें साइन ऑफ एंगल ए मिल जाएगा, साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 मिल जाएगा। कॉज निकालना है, अगर उसी एंगल का कॉज ए निकालना है तो उन्हीं को रिवर्स में लिख दिया, tan ए निकालना है तो साइन ए अपॉन कॉज ए कर दिया, कॉज ए के निकालना है तो साइन ए का रेसिप्रोकल ले लिया, और सेक ए निकालना है तो कॉज ए का रेसिप्रोकल ले लिया, कॉट ए निकालना है तो tan ए का रेसिप्रोकल हमने ले लिया। तो इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल 6, इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है हमें ABC जो कि राइट एंगल्ड है एंगल B पर, तो एंगल B हमें दे रखा है 90 डिग्री। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये AB की लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB इज 30 डिग्री, ये एंगल ACB एंगल C जो है वो 30 डिग्री का है। हमें बताना है BC की लेंथ कितनी है और AC की लेंथ कितनी है। कैसे निकाल सकते हैं, कोई दो साइड्स दे रखी होती तो हम पाइथागोरस लगा सकते थे, लेकिन हमें क्या गिवन है, एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हमें AC फाइंड करनी है तो हमें ये पता है साइन ऑफ एंगल C ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
साइन ऑफ एंगल सी ये इक्वल है परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी ए सी। एंगल सी हमें गिवन है 30 डिग्री यानी साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी हमारा है 5 सेंटीमीटर, ए सी हमें फाइंड करनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, अगर हम पीछे टेबल में भी देखें तो साइन है ये और 30 डिग्री यानी यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ लिख लेते हैं 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए सी की वैल्यू हमें मिल गई 2 × 5 यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक साइड तो निकल गई, ये साइड हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। दूसरी साइड हम चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम अब लगाकर निकाल सकते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस हमें फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये कौन सा रेशियो है, tan सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस यानी बी सी। एंगल सी है हमारा कितना, 30 डिग्री गिवन है, दिस इज इक्वल टू ए बी यानी 5 अपॉन बी सी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू हम देख लेंगे टेबल में से कितनी मिलेगी, 1/√3 इज इक्वल टू 5 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बी सी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको चाहते तो हम बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर पाइथागोरस यूज करके भी फाइंड कर सकते थे। ऐसे ही आते हैं फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल 7, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 7। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, ये एंगल क्यू दे रखा है हमें 90 डिग्री। पी क्यू की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ, ये हाइपोटेन्यूस हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, ये एंगल फाइंड करना है, एंड एंगल पी आर क्यू यानी ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एंगल आर अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, परपेंडिकुलर गिवन है यानी एंगल आर के सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूस गिवन है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस ये रेशो तो हमें याद आ रहा है, ये होता है साइन ऑफ जो भी हमारा एंगल है वो। ठीक है, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है साइन ऑफ एंगल आर अगर हम निकालें तो किसके इक्वल होगा, पी क्यू अपॉन पी आर के, दोनों वैल्यूज हमें पता है, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू की वैल्यू है 3 यूनिट्स 3 सेंटीमीटर, पी आर है 6 सेंटीमीटर, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। यानी आर एक ऐसा एंगल है जिसका साइन अगर हम निकालेंगे, साइन ऑफ एंगल आर, तो हमें 1/2 मिलेगा। तो टेबल में से हम चेक कर लेते हैं कि किस एंगल पर किस एंगल का साइन 1/2 होता है, तो हमें क्या पता चलेगा, एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि टेबल में से हमने देखा तो हमें पता चला साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो 1/2 होगा, और क्योंकि ये रेशियो 1/2 हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये हमारा एंगल आर 30 डिग्री का ही होगा। तो अब हमें इस ट्रायंगल के दो ट्रायंगल्स पता चल गए हैं, हमें पता है एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल आर 30 डिग्री है, तो एंगल पी तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर निकाल सकते हैं। एंगल पी प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल पी हमारा कितना आ गया, 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री, तो ये एंगल हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जाम्पल 8 एनसीईआरटी का, इसमें कह रहे हैं इफ साइन ऑफ एंगल ए माइनस बी, ठीक है, ए कोई एंगल है बी कोई एंगल है, और दोनों को माइनस करके अगर जो एंगल बन रहा है उसका साइन 1/2 है, एंड कॉज ऑफ एंगल ए प्लस बी इज ऑल्सो 1/2। ए प्लस बी इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है, कोई एक्यूट एंगल है, और ए बी से बड़ा है तो ए माइनस बी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, और ए प्लस बी ही 90 से छोटा है, 90 या 90 से छोटा है, तो ए माइनस बी भी 90 से छोटा ही हमें कोई नंबर मिलने वाला है, यानी ए माइनस बी ये भी कोई एक्यूट एंगल है और ए प्लस बी ये भी कोई एक्यूट एंगल ही है, ये हमें यहाँ पर पता है। ए बी से बड़ा है यानी ए माइनस बी ये पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास है। अगर ऐसा है तो ए और बी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं, कैसे करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी ये हमें गिवन है 1/2, और हमें पता है कि साइन ऑफ 30 डिग्री ये इक्वल होता है 1/2। ठीक है,
तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें, हमें क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी, ये कितना एंगल है, ये है एंगल 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या गिवन है, कॉज ऑफ a प्लस बी, ये जो एंगल है a और b को ऐड करके जो बना है, इसका कॉज कितना है 1/2। और टेबल से हमें पीछे पता है कि कॉज ऑफ 60 डिग्री ये इक्वल होता है 1/2 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये a प्लस बी एंगल ज़रूर 60 डिग्री का होगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, a माइनस बी ये 30 डिग्री है, a प्लस बी 60 डिग्री है। सॉल्व करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एडिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, वी गेट a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एक इक्वेशन ये है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक इक्वेशन ये। ऐड करेंगे a प्लस ए 2a प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ये तो कैंसिल आउट हो गए। दिस इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल a हमारे पास आ गया 45 डिग्री। बचा क्या, एंगल b फाइंड करना है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में वैल्यू पुट कर देते हैं, 40 की। तो a प्लस बी हमें पता है 60 डिग्री है और a भी हमें पता है 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल b कितना आ गया, 60 माइनस 45 डिग्री, यानी एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, तो एंगल a हमारा आ गया 45 डिग्री और b हमारा आ गया 15 डिग्री। तो इसी के साथ में एग्जाम्पल्स हो गए ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, जो भी हमने आज कंसेप्ट पढ़ा है और जो इनके एग्जाम्पल्स किए हैं, इन्हीं के बेसिस पर आपको करनी है एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस, जो कि बिल्कुल इसी तरह से हैं, जस्ट इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है, या जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, वीडियो के नीचे जहां उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन होती है वहां आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करेंगे, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में और एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, जिसमें हम अप्लाई करना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।